सीबीटी उस दिन कराया था। हाँ यशवीर, स्क्रीन शो हो रही है? व्हाइट बोर्ड हो रही है सर। चलिए, आज सीबीटी तो हमने उस दिन कर लिया था, ठीक है। हम करेंगे सीबीटी। ला 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 ला। पहला सवाल तुमसे, इसकी फुल फॉर्म बताओ। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। वेरी गुड। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ये पता है किसी को? ये तो आप बताएंगे ना सर। मैं तो बताऊंगा, तुम्हें कुछ पता हो? नहीं। मोहित पता है? मार्क्स डिवाइड दिया जाता है, मतलब 10 पॉइंट मिलता है। ना 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 ना, देखो जो यूनिवर्सिटी में हमको नंबर मिला था इसी बेस पे मिला था। एक्चुअल में क्या है, पहले हमारे पास हमारी फील्ड में पहले सिर्फ हमारे पास 3 ऑप्शन होते थे 11th और 12th में जाके लेने के लिए। या तो आप आर्ट्स ले लो, जिसको आजकल ह्यूमैनिटी कहते हैं, या आप कॉमर्स ले लो, ठीक है, या फिर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल। यही चॉइस थी, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस थी नहीं, है ना। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या कहता है, कोई बच्चा अगर नॉन मेडिकल का है और वो कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है और आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो बच्चा नॉन मेड के साथ कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले सकता है और एक सब्जेक्ट वो आर्ट्स का ले सकता है। उसकी चॉइस है, वो अपने चॉइस के बेस पे ले सकता है चीजों को। तो ये उस चीज की बात की गई थी कि भाई आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हो। फिर उसको सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ये उसके क्रेडिट्स देते हैं, ठीक है। पहले हमारे मार्क्स मिलते थे, अब क्रेडिट मिलते हैं। कुछ अलग अलग सेट मार्क्स होते हैं, अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं, तो वो आपके क्रेडिट दिए जाते हैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कि आपने क्या चूज किया उसमें, ठीक। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें आप अगर नॉन मेडिकल के हैं तो आप अदर स्ट्रीम के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये, क्लियर? क्लियर तो लिख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। इसमें क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, जब अगर हम इस सिस्टम के यूज से पढ़ाई करते हैं तो जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो होलिस्टिक व्यू में होती है। होलिस्टिक समझते हो? होलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल। अब कोई बच्चा है नॉन मेडिकल का है और उसको इकोनॉमिक्स में बड़ा मजा आता है, तो वो इकोनॉमिक्स भी ले सकता है साथ में। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, एज अ होल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसके फायदे लिखवा रहा हूँ फिलहाल में, ठीक। तो ये हो जाता है फायदा। एक क्या होता है इसके अंदर, एक क्या क्वालिटी है, जो इसका सिस्टम है, इस सिस्टम ने, हमारा जो पहले सिस्टम था वो क्या होता था, टीचर के बेस पे होता था। ये जो सिस्टम है ना, ये कन्वर्ट कर दिया इसने टीचर सेंट्रिक अप्रोच को। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पूछने में, टीचर सेंट्रिक अप्रोच को स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच बना दिया है। टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक। पहले टीचर्स बताते थे बेटा आप नॉन मेडिकल ले सकते हो, आप ये ले सकते हो। अब स्टूडेंट की मर्जी है वो कौन सा लेगा और कौन से सब्जेक्ट में कहाँ जाएगा। अगर नॉन मेडिकल लेगा तो कॉमर्स का कौन सा सब्जेक्ट उठा रहा है, या फिर अगर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट उठा रहा है तो कौन सा उठा रहा है। तो ये सिस्टम जो है ट्रांसफर करता है टीचिंग सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, इस तक से ट्रांसफर कर दिया है। पहले टीचर सेंटर होता था सब, अब स्टूडेंट सेंटर हो गया। ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें आपके इंटर और इंट्रा दोनों ही तरह के डिसिप्लिन होते हैं, मतलब दोनों तरह की पढ़ाई हो सकती है, आपके आपस की भी और आपकी सेम स्ट्रीम की भी और अलग अलग स्ट्रीम की भी, ठीक है। तो इंटर और इंटर स्टेट डिसिप्लिन हो जाते हैं यहाँ पे, ये फायदा रहता है। और क्या फायदा होता है, इससे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है।
अब वो रिजिड नहीं है, अब वो फंसा नहीं है कि मुझे सिर्फ कॉमर्स करनी है या मुझे सिर्फ नॉन मेड करनी है, वो फंसा नहीं है, उसके पास आजादी है। जब उसके पास आजादी होती है तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी मिलने के बाद अगला जो पॉइंट आता है इसमें हम को किस तरह से हम बांटते हैं चीजों को वो बताएंगे इसके बाद। ठीक, अभी तक ये जितने पॉइंट है ये क्लियर हुए? 4 पॉइंट हो गए इसके जो मेन है, जो पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुए? क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है एज अ होल। सिस्टम जो है टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है इसने। इंटर और इंटर डिसिप्लिन की बात कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल सिस्टम। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ये पॉइंट्स यस सर। ओके। खाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो CBCS पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा लेट हो गए तो उसलिए आपको बताया तो इसकी फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, चूज कर सकते हो सब्जेक्ट। ठीक, तो इस सिस्टम का फायदा क्या है, क्या नुकसान है, मैंने फिलहाल वही बताया था कि ये जो फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अप्रोक्स 2015 में बोली गई थी। 2015 में बोली गई थी कि भाई ये चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई बच्चा अगर नॉन मेडिकल से है और साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कोई बच्चा अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से है साथ में बायो पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कोई अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है साथ में मैथ्स पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ये आपका कोर बेस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। ये स्टूडेंट की चॉइस है वो क्या पढ़ना चाहता है और क्रेडिट उसके बेस पे दिए जाएंगे और क्रेडिट के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स बनेंगे और मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का पार्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ अभी तक दीपाली? शॉर्ट में समझाया मैंने एक बार, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे के जो पॉइंट है वो मैंने अभी आपको लिखवा दिए हैं। अब यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये पूरे के पूरे सिस्टम को किस किस पार्ट से बांटता है वो लिखते हैं। तो देखो किस तरह से काम करता है। कुछ कोर्स होते हैं जो मेन कोर्स होते हैं। एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक्सप्लेन कर दो सर वापस, मैं अभी ज्वाइन हुई सर। हाँ, मैंने यही तो बताया आपको कि हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब स्टूडेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी चूज कर सकता है। लाइक कोई स्टूडेंट नॉन मेडिकल का इकोनॉमिक्स लेना चाहता है साथ में ले सकता है, बायो लेना चाहता है बायो ले सकता है, आर्ट्स का बच्चा बायो लेना चाहता है वो ले सकता है, कॉमर्स का बच्चा मैथ लेना चाहे ले सकता है। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट्स दिए जाएंगे जिस क्रेडिट से पता चलेगा कि उसके मार्क्स कितने बनते हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये होता है जिसमें आप अपनी चॉइस से मार्क्स चूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें मैंने कुछ फीचर्स बताए थे वो बड़ी तेज, जो आप नहीं थे क्लास में, उसमें फीचर्स क्या क्या थे। ये जो सिस्टम है ये सिस्टम फ्लेक्सिबल है क्योंकि इससे क्या होता है स्टूडेंट को इजीली सब्जेक्ट चूज करने में आसानी हो जाती है कि भाई मेरे को यहाँ का सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉमर्स का मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, फ्लेक्सिबल के अलावा और क्या है, फ्लेक्सिबल के अलावा ये जो सिस्टम है इसने अप्रोच को बदल दिया है। जो पहले होती थी टीचर सेंट्रिक, टीचर बताता था बेटा तुम्हारे परसेंटेज इतने हैं तुम्हें नॉन मेडिकल ही मिलेगी, तुम्हारे परसेंटेज इतने हैं तुम्हें कॉमर्स ही मिलेगा। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट खुद चूज कर सकता है। तो टीचर सेंट्रिक से इसने अप्रोच को चेंज कर दिया, इसने अप्रोच को बना दिया स्टूडेंट सेंट्रिक। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है इसका? तीसरा फायदा इसका है इससे बच्चे की होल डेवलपमेंट होगी यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। उसको हर एक चीज में डेवलपमेंट मिलेगी। भाई वो अगर नॉन मेडिकल का है और उसे कॉमर्स के एक सब्जेक्ट में काम करना है या उसमें उसको इंटरेस्ट है तो उसे उसकी भी नॉलेज मिलेगी और उसकी भी नॉलेज मिलेगी। तो दोनों का फायदा उसको मिलेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसकी होगी। होलिस्टिक मतलब होता है एज अ होल, पूरे एक साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंटर और इंट्रा डिसिप्लिन की बात की जाती है। मतलब सेम डिसिप्लिन में भी आप कोर्स ले सकते हो और अलग अलग डिसिप्लिन में भी कोर्स ले सकते हो। कॉमर्स वाले नॉन मेडिकल का सब्जेक्ट ले सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये सब इंटर और इंटर डिसिप्लिन की बात की गई। पांचवा पॉइंट एक और है इसमें, क्या होगा, ये जो चीज है इसके कहीं ना कहीं इसकी सोच जो है काफी ब्रॉड हो गई क्योंकि एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम देने से क्या हो गया, ये जो स्कोप है इसका बेस्ड जो है स्कोप वो ब्रॉड हो गया। पहले इसका स्कोप नैरो था तो ब्रॉड बेस्ड स्कोप हो गया इसका। ये सब इसके मेन पॉइंट्स है जो इसकी क्वालिटीज में आते हैं। ठीक, ये 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद
अगला मैंने बताया कि किस तरह से हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को बांटते हैं, क्या क्या चीजें इसमें लेते हैं, वो मैं आप बताऊंगा। पहले आप बताओ, यहाँ तक किसी में कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। क्लियर है सर। ओके Yes, sir. Clear. ओके, चलो इसमें कैसे काम किया जाता है, इसमें ना पहले कुछ सब्जेक्ट को कोर सब्जेक्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है, कोर सब्जेक्ट कह लो, कोर कोर्स कह देते हैं इसे। हाँ कोर्स सही रहेगा, सब्जेक्ट नहीं सही रहेगा, कोर्स सही रहेगा, कोर कोर्स। ठीक है, कोर्स के बाद इसमें अगला आता है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। डिसिप्लिन, अभी चीजें समझाऊंगा, पहले लिख लेना। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, इसको आप बोल सकते हो डीएससी, इसे बोल सकते हो सीसी, सीसी प्लस डीएससी। इसके बाद अगला जो आता है, अगला पॉइंट आपका आता है डीपी, यानी कि डिस्प्ले डिसर्टेशन एंड प्रोजेक्ट, सॉरी डिस्प्ले नहीं, डिसर्टेशन जो होती है ना, जैसे आपने वो पढ़ा था रिसर्च का, रिसर्च थीसिस, तो ऐसी डिसर्टेशन ऑब्लिक प्रोजेक्ट वगैरह, फाइल वगैरह देना या प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना, वो आता है इसमें। ठीक है, प्लस कर दो इसमें, प्लस डीपी। ठीक, अगला आपका आता है इसमें जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, जेनेरिक इलेक्ट्रिक, जेनेरिक इलेक्टिव लिख देता हूं स्पेलिंग, जेनेरिक इलेक्टिव, यानी आपकी पसंद के सब्जेक्ट वो भी आते हैं, तो वो जुड़ जाएगा जी और ई। फिर अगला देखते हैं, फिर अगला क्या जुड़ेगा, जीई के बाद इसमें आएगा एईसी, ए ई सी, जिसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक बनता है ए डबल ए ई, इसके दो पार्ट बनते हैं ए ई सी सी, और एक बनता है एस ई सी। अब ये एईसी क्या है, एईसी है आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज। ठीक है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, जो दो तरह के होते हैं, एक होता है एईसीसी, एक होता है एसईसी। अब ये क्या होता है एईसी और एसईसी, ये आपका जो आता है एईसीसी, ये हो गया बेसिकली, मैंने इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी, ओहो, कंपल्सरी कोर्स हो जाता है, और ये जो है ये वाला जो होता है ये स्किल हो जाता है, बाकी फुल फॉर्म यही रह जाती है। ठीक है, ये स्किल हो जाता है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका कोर्स सब्जेक्ट आ जाता है, कोई कुछ ना कुछ इसमें कंपल्सरी कोर्स आ जाता है, इसको हम लिखते हैं कंपल्सरी कोर्स, सीसी। दोबारा बताऊंगा, अभी एक सेकंड रुकना, कंपल्सरी कोर्स। देखो अब मैं कलर चेंज करके आपको दोबारा चीज बता रहा हूं, क्या आता है इसमें, कोर कॉन्सेप्ट आते हैं, कोर कॉन्सेप्ट पहला पॉइंट, फिर इसमें प्लस हो जाता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है डीएसई, फिर इसमें आ जाता है डेजर्टेशन एंड प्रोजेक्ट, जिसे हम कहते हैं डीपीस, फिर इसमें आता है जेनेरिक इलेक्टिव, जो आ जाता है आपका जीई, फिर आपका नंबर 5 पे आता है एईसी। एईसी का मतलब होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। अब ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है एई डबल सी, यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स, एक होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये चीज होती है। अब ये सब कैसे काम करती है वो बताते हैं, क्या क्या आता है इसमें, कैसे कैसे आता है। पहले तो ये पॉइंट लिख लो फटाफट सीरियल वाइज, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये होता कैसे कैसे। ठीक है, अभी सिर्फ लिखने पे ध्यान दो, फटाफट लिखो और बताओ जैसे लिख दो तो। राधे 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 बोल,
लिख लिया? ये 5 पॉइंट लिख लिए पहले, ये बताओ। अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सीसी में क्या आता है? सीसी सबसे पहला होता है, इसमें आपके मेन सब्जेक्ट आएंगे। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं बीएड का, ठीक है? बीएड के एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सीसी मतलब आपका क्या हो गया? मेन कोर्स, जिसको हम बोलते हैं कोर कोर्स, मेन कोर्स। मेन कोर्स में क्या होगा? जैसे अगर हम बीएड की बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बुक है, मैं अभी दिखाता हूं आपको। ला 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 ला। तो इसमें क्या है, जैसे ये मेरे पास बुक्स हैं आपके सामने, यहाँ पे कैमरे में शो हो रही होगी। ये बुक्स जो हैं, इसमें 2 बुक ऐसी हैं जिनके नाम लिखा हुआ है 1 2 3। ये 3 बुक ऐसी हैं जो कॉमन है। ये 3 बुक दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है? मैं इनके नाम पढ़ के बता देता हूँ। एक है कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन, एक है लर्निंग एंड टीचिंग, एक है चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग। ठीक है, ये वाली है एक, ठीक, टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग। एक ये वाली है इंडिया की एजुकेशन, और एक ये वाली है चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ये 3 मेन कोर्स में आ गई। बीएड में ये तीनों बुक हर यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगी, तो ये 3 तो मेन में आ गई, ठीक है? ये 3 आपकी मेन में आ गई। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे, जैसे कि मैंने बताया, डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स। यहाँ पे क्या होता है डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स में? यहाँ पे जो आपका डिसिप्लिन होता है, आप उसका इलेक्टिव कोर्स लेते हो। जैसे कि बीएड में अगर आप बीएड करना चाहते हो मैथ से, और 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, आपको पता है बीएड में आप मैथ और साइंस से सब करना चाहते हैं बीएड, तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या हो गया? ये आपके डिसिप्लिन के हो गए, जो आपके सब्जेक्ट हैं। डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स, इसमें वो आते हैं जो आपका पेपर 2 कह लो। अगर हम नेट की बात करें तो पेपर 2 के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो, जैसे कि मेरे पास अभी जो पढ़ा है वो मैथ का पढ़ा है, ठीक है? कोई पर्सन है जिसने मैथ में बीएड करनी है, मैथ और फिजिकल मैथ और साइंस में, तो उसके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है डिसिप्लिन वाले, वो ये हो जाएंगे पेडागोगी ऑफ मैथ और पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आपका आता है जिसको मैंने अभी बताया था। क्या होता है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट होता है प्रोजेक्ट और डिस्प्ले। ये क्या होता है? डीपीज। इसमें ना, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो बीएड में, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, डिसर्टेशन करते हो, कुछ ना कुछ आप रिसर्च करते हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हो, तो ये जो आप थोड़ा बहुत लिख रहे हो, ये सब क्या है? डीपीज वगैरह है। ये सब क्या है? ये आपका प्रोजेक्ट देना, या ये डीपी, ये सारा आपका इसका पार्ट आता है, प्रोजेक्ट में आ जाता है, ठीक है? प्रोजेक्ट के बाद नंबर 4 पे आता है आपका, जो कि मैंने बताया था, नंबर 4 पे आपके सामने आता है जनरिक इलेक्टिव। जनरिक इलेक्टिव का मतलब क्या है? जनरली जो सब में आएंगे, भले ही वो आपका सब्जेक्ट हो ना हो, पर आएगा इलेक्टिव में। जैसे ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। बीएड में कहीं पे भी आप बीएड करते हो तो ईवीएस तो सबके लिए होता है, चाहे वो मैथ से है, चाहे वो साइंस से है, चाहे वो किसी और बैकग्राउंड से, ईवीएस सबको लेना ही लेना है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज बिल्कुल अलग हटके है बाकी सारे डिसिप्लिन से, तो ये जनरल डिसिप्लिन में आता है, तो इसलिए जनरल इलेक्टिव में ईवीएस आ जाता है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट होता है वो हमारे पास आता है स्किल वाला, एबिलिटी एनहेंस कोर्स। अब ये कौन से कोर्स हो गए? जिन कोर्सों से आपकी एबिलिटी बढ़ती है। मान लो आप स्किल, किसी चीज में आपकी कला है, किसी चीज के आपके स्किल आपके मजबूत हैं, तो आप क्या करोगे? आप स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ले लोगे। लाइक अगर आप म्यूजिक में अच्छे हैं तो आपने म्यूजिक ले लिया सब्जेक्ट अपना, ठीक है? तो म्यूजिक में ले लिया, तो ये क्या हो गया? आपकी स्किल एनहेंस होगी। या फिर इसके अलावा कोई कंपलसरी एजुकेशन होगी। जैसे अगर हम 11th 12th की बात करें
11th 12th में हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते थे, रिजल्ट 5 में से ही बनना होता था, ठीक है, रिजल्ट 5 में से ही बनना होता था, लेकिन हमें 6 सब्जेक्ट दिए जाते थे और एक कंपलसरी हो जाता था। कहते थे अगर 6 में से एक में ही फेल हो गए तो 5 कंपलसरी माने जाएंगे। तो उसमें हमारा सब्जेक्ट आता था फिजिकल एजुकेशन, तो ये कंपलसरी वाला को सब्जेक्ट हो गया था। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है किसका, कोर बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। आप सबसे पहले अपना डिसाइड करो मेन सब्जेक्ट कौन से हैं। लाइक अगर आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज, ये आपके मेन सब्जेक्ट में आए। फिर आपसे पूछा जाएगा हाँ जी आप बताओ कि आप डिसिप्लिन में कौन सा सब्जेक्ट लेते हो। अब आप करना चाहते हो अकाउंट्स में एक्सपर्ट करना चाहते हो तो अकाउंट्स आपका डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट आ गया। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्ट किस में करोगे, प्रोजेक्ट आप उसी में करते हो जिसमें आपने सब्जेक्ट चूज किया होता है, तो यहाँ पे भी अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट आ गया। फिर जनरल एनवायरनमेंट जो जनरल इलेक्टिव है जो सबके लिए है, करना ही करना है, पार्ट इलेक्टिव का गिना जाएगा तो वो ईवीएस आ गया, ठीक है। इसके बाद ईवीएस आने के बाद अगला जो है एबिलिटी कोर्स, जैसे अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है या कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक या फिर कंप्यूटर या फिर इंग्लिश कोई लैंग्वेज, इस तरह से लैंग्वेज भी कह सकते हो। जब हमारे पास एक एक लैंग्वेज कंपलसरी होती है, जैसे इंग्लिश या हिंदी में से एक सब्जेक्ट लेना ही लेना है, तो वो क्या है, एबिलिटी एनहांसमेंट है, वो आपका आएगा ही आएगा, तो वो कंप्लीट कोर्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट जो मैंने समझाया आपको? यस सर। ओके दीपाली क्लियर हुए? इस तरीके से काम होता है कोर कोर्स, फिर आपका इलेक्टिव कोर्स, फिर आपका प्रोजेक्ट, फिर आपके जनरली कोर्स, जनरल इलेक्टिव, फिर उसके बाद आपका एबिलिटी कोर्स। और इन कोर्स के बाद आपके नंबर दिए जाते हैं अलग अलग। वो आपको जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलोगे ना, वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सिलेबस डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको दे रखा होगा कितने क्रेडिट दिए जाते हैं, तो वो क्रेडिट दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बनते हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इस तरह से काम करता है। क्वेश्चन वहां पे ये आ सकता है, अभी तक तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, बच्चे वाले क्वेश्चन आते थे, अब की बार क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल आ सकता है। वो ये पूछ सकते हैं कि आप बताओ सीबीसीएस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आपको ये बताना है सीसी प्लस डीईसी प्लस डीपी प्लस जीई प्लस एईसी, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। क्लियर हो गया? एक तो तुम्हारी बार बार वीडियो, बार बार तुम एग्जिट हो रहे थे नेटवर्क की वजह से, तुम एक बार यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ठीक है। आज आज जो क्लास होगी वो 40 मिनट वाली होगी, एक ही क्लास होगी, 1 घंटे की नहीं करेंगे। बस इसमें इतना जो मेन मेन पॉइंट है वो कवर कर लिया मैंने, यही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही करेंगे। क्लियर हो गए सारा पॉइंट? सीबीसीएस खत्म हो गया, इसके बाद सीबीसीएस में ज्यादा कुछ बचा नहीं, यही मेन था जो आपको समझना चाहिए था। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके भी नोट्स बना के ग्रुप पे शेयर कर देना ताकि हिमांशी भी पढ़ सके, ठीक है। हिमांशी, हिमांशी तुम रोज लेट क्यों, यस सर। रोज लेट क्यों हो जाते हो? सर वो मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो सारा काम करना पड़ता है, बर्डन आ गया है सारा। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक यहाँ पे मैंने समझा दिया है पूरा। आप इसकी यूट्यूब वीडियो देखना, ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी आज की यूट्यूब की वीडियो, ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, आप वहां से देख लेना, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक।